विनीता जी आप। हाँ राइट। तो मैं तीनों जजेस का हमारे बीच में स्वागत करती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले 13 प्रदेश से हमारी बहनें आज पार्टिसिपेट करेंगी। हर प्रदेश से जो बेस्ट चुन के प्रदेश अध्यक्ष ने भेजे हैं नाम, उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है इस लिस्ट में। तो कुछ रूल्स हैं इस स्पीच कंपटीशन के, जो पहले भी सबको अवगत करा दिया गया है, एक बार आज फिर से रिपीट कर देती हूँ कि टाइम लिमिट है। सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान देंगे, और जजेस को भी एक बार मैं बता दूं कि ये इसमें टाइम लिमिट है 1.5 से 2 मिनट। 2 मिनट से ऊपर जाने से जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव मार्किंग करें या उसमें कोई पॉइंट्स ना दे। ये आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। तो ये और टाइम तो आपको कंटेंट बताना होगा जो वो उनको बोल रहे हैं, पुष्पा जी नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो कंटेंट के ऊपर पॉइंट्स हैं, और जिस तरीके से बोल रही हैं, जो प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर पॉइंट्स हैं। तो तीन तीन क्राइटेरिया है हमारे आज के स्पीच कंपटीशन के। और जैसे जैसे नाम कॉल आउट करेंगे, मधु जी आप टाइमर रख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा मधु बबीता जी। जी, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही अच्छा, है। एक तो पुष्पा जी नहीं जुड़ी हैं शायद, पुष्पा जी खेतान जज में। हाँ, पुष्पा जी पुष्पा जी थोड़ी अभी जुड़े। लेट हाँ, आएंगी, उन्होंने बोल फिर भी दिया था जुड़ेंगे। उनके घर में भंडारा है, अच्छा, तो वो वो थोड़ी देर वीडियो से आएंगे। शेयर करना है बबीता जी, वीडियो। हाँ, अभी एक बार वो आप एक एक करिए। एक सॉन्ग हम लोग आधी मिनट का स्पीच कंपटीशन शुरू करने के पहले सभी को बकअप करने के लिए, सभी में एक नई ऊर्जा भरने के लिए एक शेयर कर दीजिए थोड़ा सा वो सॉन्ग आधा मिनट का। हाँ, क्योंकि समय सीमा है इसीलिए। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। तो मैं नियम से अवगत करा रही थी, जजेस लोग का निर्णय अंतिम होगा। जो भी लास्ट में इनका निर्णय आएगा वही मान्य होगा, उसमें कोई किंतु परंतु कहीं भी नहीं है। और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने समय को ग्रीट करने में वेस्ट ना करें। सभी का नाम लेकर अगर अलग अलग सबको राधे राधे और वगैरह वगैरह बोलेंगे सबको, तो सभा को, तो आपका टाइम नष्ट होगा। इसीलिए आप सीधा अपना वक्तव्य राधे राधे बोलकर ही शुरू करिए, ताकि आपका समय बच सके। ठीक है सुशीला जी, उषा जी, हम लोग शुरू करें। तो बिल्कुल, मेरी तरफ से तो आप कर सकते हैं। मैं पहले पार्टिसिपेंट है हमारे, आवाज नहीं आ रही बबीता जी, खंड जुड़ गई है क्या हमारे बीच में? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई बबीता जी। नहीं आई है ना? हाँ बोलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेते हैं। उत्तराखंड की अगर पार्टिसिपेंट आपकी ज्वाइन कर, आवाज नहीं आ रही थी बबीता जी, मेरी आपकी आवाज आवाज नहीं, नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही अभी है, आ रही, चेक अभी आ कर रही आ रही। हूँ। उत्तराखंड की अगर पार्टिसिपेंट अभी नहीं आई है तो लास्ट में हम लोग उनको ले लेंगे, अगर वो आती हैं तो। सेकंड पार्टिसिपेंट है तमिलनाडु की सुमन गोयल। यस, तमिलनाडु की सुमन गोयल, सुनीता गोयल। स्पॉट में भी कर दीजिए मधु जी, और कर दी। अनम्यूट सुनीता करने का भी उनको ऑप्शन। हाँ अनम्यूट। हाँ, तो आपका समय शुरू होता है अब। मैं 2 मिनट पर स्टॉप बोलूंगी ना, 1 मिनट बबीता जी, हाँ हाँ 2 मिनट पर। हाँ 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 हाँ। स्टार्ट, मुझे सुमन, बोल। सुनीता जी आपका शुरू होता है अभी। राधे राधे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन पेरम्बूर शाखा चेन्नई के अध्यक्ष सुनीता गोयल आपको अंगदान के बारे में बताने जा रही हूँ। अंगदान एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है जिसमें एक व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को दूसरे के जीवन को बचाने या सुधारने के लिए दान करता है।
यह प्रक्रिया जीवित या मृत व्यक्ति के अंगों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति देती है, जिससे विभिन्न रोगों और स्थितियों से पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अंगदान की प्रक्रिया में एक पंजीकरण प्रक्रिया भी है शामिल होती है, जिसमें व्यक्ति अंगदान के लिए अपनी सहमति देता है। यह पंजीकरण आमतौर पर ऑनलाइन या संबंधित स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। अंगदान के लाभ कई हैं, जैसे कि रोगी की जीवन गुणवत्ता में सुधार और लंबी उम्र की संभावनाएं। हालांकि अंगदान के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा टीम से परामर्श आवश्यक होता है कि अंगदान सुरक्षित और प्रभावी तरीके से किया जा सके। अंगदान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट या स्थानीय अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। 1 मिनट बहुत सुंदर। 1 मिनट 25 सेकेंड। बहुत बहुत सुंदर सुमन जी। सुनीता जी, सुनीता जी, इनका हाँ। नाम जजेस को बता दूं, सुमन जी की जगह सुनीता जी ने ये अपना वक्तव्य रखा है। सुनीता गोयल। सुनीता गोयल और मधु जी, दोनों जजेस को भी साथ में अगर हम लोग ऐड ऑन कर दें स्पॉट में तो अच्छा लगेगा। नहीं, ठीक नहीं रहेगा बबीता जी, उनको अपना रिएक्शन रहने दीजिए, है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब इस तमिलनाडु के बाद सुनीता जी के बाद है नेक्स्ट राजस्थान भारती काल्या। भारती तो नहीं जुड़ी थी। कोटा शाखा से भारती काल्या आप जुड़ी हुई है। अब भारती जी आई हाँ, है। भारती जी भी नहीं जुड़ी हुई है। भारती जी आप हैं तो हैंड रेज करें। भारती नाम से नहीं है। हाँ, भारती काल्या जी नहीं है, अगर होंगे तो आप हैंड रेज करिएगा तो लास्ट में आपको ले लेंगे। इसके बाद है पश्चिम बंगाल से रंजू केजरीवाल, बेना चिट्टी शाखा। हाँ हाँ, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। ऑप्शन दे दिया है, मधु जी ऑप्शन दे दीजिए। दे रही हूँ, दे दिया। हाँ, हाँ, अनम्यूट हो गए आप रंजू जी। बबीता जी आप स्टार्ट बोलिएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी। स्टॉप। हाँ हाँ, बिल्कुल। रंजू जी आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं रंजू अग्रवाल आज खुद को काफी गर्वित महसूस कर रही हूँ कि अंगदान क्या है जैसे महान विषय पर आज मुझे भी बोलने का मौका मिला। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसका कोई विकल्प नहीं और शरीर के अंगों का तो बिल्कुल नहीं, पर बदलते वक्त के साथ लोगों की बदलती सोच और चिकित्सा जगत में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला। आज इस मिलावट और प्रदूषण के दौर में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। हर साल वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं कि उन्हें सही वक्त पर कोई डोनर नहीं मिलता। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अंगदान क्या है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंगदाता अंगग्राही को अपने अंगों का दान देता है। दाता जीवित या मृतक हो सकता है। दान किए गए अंगों में गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, आंख, लीवर, यकृत, पेनक्रिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, त्वचा ऊतक, हड्डी ऊतक, हृदय बल्ब और नस है। ये सभी अंग किसी शल्य क्रिया द्वारा निकालकर किसी दूसरे जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। अंगदान के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अंगदान जीवन का अमूल्य उपहार है। पर अफसोस कि वासुदेव कुटुंबकम की सोच रखने वाले भारत जैसे पूर्ण विकसित देश में आज अंगदान करने वालों की कहानियां चुनिंदा भर है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर अंगदान करने वालों की संख्या 0 से भी कम है। आज जब हम सब चीज में आगे बढ़ चुके हैं तो अंगदान में क्यों नहीं। मृत्यु शाश्वत सत्य है, पर मृत्यु के बाद अगर मृतक देह को अग्निदान या जमीनदान करने के पहले मृतक की इच्छानुसार उसके अंगों का दान कर दिया जाए तो हम एक साथ कई जिंदगियां रोशन कर सकते हैं। हमारा अंगदान का संकल्प समाज, देश व आने वाली पीढ़ी को सदैव एक मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करेगा। हमारा अंगदान का संकल्प ज्ञान व विज्ञान के चिकित्सा जगत में ज्ञान के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।
जब एक मूक पशु व वृक्ष जीते जी तो अपना सब कुछ देता है, पर मरणोपरांत भी हमारे काम आते हैं, तो ऋषि दधीचि के देश में रहने वाले हम बुद्धिजीवियों को यह क्यों नहीं समझ में आता कि अगर जीते जी समाज, राष्ट्र व मानवता के हित में कुछ ना कर सके तो मरणोपरांत अपने अंगों का दान कर इस ऋण को चुकाया जा सकता है। धन्यवाद। 2 मिनट 20 सेकंड। 20 सेकंड। धन्यवाद रंजू जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। बहुत सुंदर। पश्चिम बंगाल के बाद मित्तल जी। अंजू मित्तल जी हैं क्या? हाँ हाँ, अंजू मित्तल जी को, हाँ, स्पॉटलाइट में। और म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जी। अंजू जी, आपका समय स्टार्ट होता है अब। नमस्कार, मैं उड़ीसा प्रदेश बरगढ़ शाखा से आप सभी को अंगदान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। जो जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, मौत भी सार्थक है, वरदान है, अमर है, जो कर जाते अंगदान है। ईश्वर की विशेष कृपा से ही कोई अंगदान कर जाता है। भारत में 5 लाख से अधिक व्यक्ति अंगों का इंतजार कर दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन प्रति 10 लाख व्यक्ति में से 0.08% लोगों का ही अंगदान होता है। 3 अगस्त राष्ट्रीय व 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस पालन किया जाता है। अंगदान राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अंगों को खरीदना व बेचना गैर कानूनी है। अंगदानी का ससम्मान अंतिम संस्कार होता है। किन्हीं किन्हीं राज्यों में अंगदानी परिवार को नकद राशि पुरस्कार में दी जाती है। सामान्य मृत्यु में नेत्रदान व स्किन दान होता है। अंगदान सिर्फ मस्तिष्क मृत्यु यानी ब्रेन डेथ के बाद ही संभव होता है। 80 से 90% सफलता प्राप्त अंगदान में उम्र और जाति का कोई बंधन नहीं। हाल ही में एक मुसलमान व्यक्ति ने हिंदू को अपना अंग देकर जीवन बचाया। जीवन व मृत्यु से लड़ रहे एक व्यक्ति 8 से अधिक इंसानों को नया जीवन दे सकता है। सोचिए कितना बड़ा दान है। अंगदान प्रक्रिया में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम होती है जो कई कड़े परीक्षणों के बाद ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। अंगदान परिवार की सहमति से ही संभव होता है। अंगदान में हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, आई, स्किन का दान होता है। अपने परिवार को अंगदान की इच्छा अवश्य बताएं, बार बार बताएं। फॉर्म भरें। मारवाड़ी महिला समिति, रोटो, नोटो, सोटो, कोई भी संस्था से आप ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र भरकर डोनर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अंगदान महादान, एक मौत अनेक मुस्कान, अगर हो अंगदान। धन्यवाद। 1 मिनट 48 सेकंड। धन्यवाद। कितना हुआ? 1 मिनट 48 सेकंड। एक बहुत सुंदर अंजू जी, बहुत सुंदर आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू दीदी। आवाज नहीं आ रही बबीता जी। राजश्री सोमानी, अकोला शाखा। राजश्री सोमानी जी। हाँ जी, स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट है बबीता जी। अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। बबीता जी का लगता अंजू है। में हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बबीता जी, 1 मिनट। बबीता जी का रुकिए, अभी नहीं स्टार्ट की। बबीता जी को आने दीजिए। बबीता जी का लेफ्ट हो गया लगता है। बबीता जी का एक बार लेफ्ट हो गया है। रेनू जी वेट कीजिए जरा सा। बबीता जी के यहाँ आज नेट की प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज भी चली जा रही है। यदि आप लोगों के पास किसी के पास लिखा हुआ है तो हम कंटिन्यू करें। 1 मिनट देख लेते हैं। बबीता जी जरूर रिजॉइन करेंगी, उनके कंट्रोल में है ना संचालन। हंड्रेड पार्टिसिपेंट फुल है। हाँ, वो आ भी नहीं पाएंगी। नहीं आ नहीं पाएंगी तो उनसे फोन में बात करके ले लीजिए उनसे लिस्ट। हाँ लिस्ट तो है हमारे पास। हाँ बोल दीजिए।
तब 1 मिनट सुमानी जी हैं, स्टार्ट करवा दीजिए। में बबीता जी को अनम्यूट। 1 मिनट, बबीता जी हैं कहीं पर, मुझे देख लेने दीजिए। वो हैं, तो अभी स्टार्ट कीजिए। एक आ गई है बबीता जी, आ गई हैं। हाँ हाँ बबीता जी अनम्यूट कीजिए, आपको दे दिया ऑप्शन। को होस्ट बना दीजिए इनको ना, तब तो। हाँ हाँ, रेनू जी होस्ट हो गई हैं। रेनू जी होस्ट को है होस्ट मेरा। करना आता है? होस्ट, आप भी को होस्ट है, आप बना सकते हैं मधु जी। नो, अच्छा 1 मिनट। मैं उनसे राजस्थान में बात कर रही थी अभी। नहीं जी, को होस्ट नहीं अलाउड है मुझे। को होस्ट नहीं बना सकता, होस्ट ही बना सकता है को होस्ट को। रेनू जी हो गई है होस्ट। रेनू जी रेणु जी आप होस्ट हो गए हैं। हाँ। रेनू जी आप अनम्यूट कीजिए रेनू जी। हाँ बोलिए, आपको को होस्ट बनाना आता है? ट्राई करती हूँ। किनको बनाना है? बबीता जी को होस्ट कर दीजिए। बबीता पगड़िया के नाम से है। उनको होस्ट बनाते हैं, रुकिए। हाँ उनको होस्ट बना, मेरे को होस्ट बना दीजिए। आप कैसे निकल गई? वो चाय की तलब लगी थी, पीने गए थे। प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए फोन से भी जुड़। आपका हाँ, नहीं आ रहा पता। देखिए कहीं लिंक नहीं हट जाए, प्रोग्राम नहीं फेल हो जाए। हाँ, इनका तो फोटो ही बबीता नहीं दिख रहा। आप पार्टिसिपेंट लिस्ट हाँ, में जाएं और बबीता है, उसकी बगड़िया बनाई को है। आप ठीक है, क्लिक एक करें। सेकंड। क्लिक करें तो मेक होस्ट आ जाएगा। बबीता पगड़िया के नाम वाला जो करिएगा। हाँ, हो गया, हो बबीता गया, हो गया। बगड़िया को क्लिक करें। हाँ स्पॉटलाइट भी कर रखी हूँ, हाँ, स्पॉटलाइट। हो गया हो गया हो गया। थैंक अब बबीता जी कर लेंगे। ठीक है, मधु जी स्टार्ट करें राजेश्री जी का। हाँ जी हाँ। हाँ, तो आपका समय होता है अब स्टार्ट। जय श्री कृष्ण। मैं राजेश्री सोमानी अकोला शाखा महाराष्ट्र से अंगदान के बारे में अपने विचार साझा करती हूँ। ईश्वर द्वारा दिया गया जीवन अनमोल है, पर किसी एक की कमी जीवन को निराशा में डुबो देती है। असंख्य लोग अंगों के अभाव के वजह से दर्दनाक जीवन जीने के लिए विवश है। ऐसे में अंगों का दान कर कर हम उनके जीवन में खुशियों की रोशनी ला सकते हैं। ईश्वर ने हमारे शरीर के कुछ अंग जैसे लीवर, किडनी, बोन मैरो इस तरीके से बना है जिसे हम जीवित रहकर दान देकर जरूरतमंद मरीजों को नवजीवन दे सकते हैं और हमारा जीवन सामान्य तरीके से जी सकते हैं। मृत्यु के पश्चात हम हमारा हृदय, पैंक्रियास, आंखें और त्वचा दान कर सकते हैं। अंगदान कर कर हम 5 से 6 लोगों की जान बचा सकते हैं। लीगल तौर पर रजिस्ट्रेशन करके हम अंगदान कर सकते हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु अंगों के अभाव के वजह से हो जाती है। इसीलिए अंगदान करना जरूरी है। अंगदान का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। 20 माह की नन्ही बच्ची दिल्ली की धनिष्ठा ने अंगदान करके 5 लोगों को जीवन दान दिया है। यह मानवता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आइए अंगदान का संकल्प करें, मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने। थैंक यू। बहुत बढ़िया राजेश्री जी, बहुत सुंदर। 1 मिनट बहुत सुंदर। 1 मिनट 25 सेकेंड। नाइस। महाराष्ट्र के बाद अब नंबर आता है मध्य प्रदेश, अंतिमा बंसल, गुना शाखा से अंतिमा बंसल। 1 मिनट, आज ये भी दिख नहीं रही है। पहले तो रेज। राधे राधे दीदी। पर अपना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हाँ बोले गए। अच्छा किए, बोल दिए। हाँ स्पॉटलाइट है। राधे राधे। अंतिमा जी आपका शुरू होता है समय अब। राधे राधे दीदी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा गुना से अंतिमा बंसल शाखा अध्यक्ष। न देखी जिसने सूरज की लाली, न देखी पूनम की चांदनी रात, न देखा जिसने रिमझिम सावन, न देखा बसंत की बहार। अंगदान की भारत में जागरूकता काफी कम है। इसकी वजह से हम सब भारत बड़ी संख्या में मरीज अंग प्रतिरोधक के इंतजार में दम तोड़ रहा है। इसलिए हम सब भारतवासियों को गली गली, शहर शहर, गांव गांव हमें अंगदान का महत्व समझाना है और अलग जगाना है। जैसा कि दधीचि ने अपने शरीर इसलिए त्यागी दिया था कि उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाए जाए और दैत्यों का संहार हो सके।
उसी प्रकार हम सबको मिलकर जागरूक होना है, अंगदान करना है, अंगदान को जीवित रखना है। अच्छी सोच, नेक इरादा, अंगदान से समाज को भारी फायदा। हम अंगदान जरूर करेंगे और मैं भी करूंगी। जय श्री कृष्ण। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बात आवाज नहीं आ रही बबीता जी। आ रही है? हाँ बोलिए, अब बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, ब्रेक करके आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आपका दूसरा वाला इसको मिस कर देते हैं। को हो रहा है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, क्रैक करके आ रही है, लेकिन बोलिए, आप नेक्स्ट बोलिए। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है किरण दीवान। किरण दीवान जी हैं? हाँ है किरण जी। झारखंड से साहिबगंज शाखा से किरण दीवान। अभी तक तो थी, अब नहीं है। किरण जी आप हैंड रेज करेंगे? थी, उनका लीव हो गया है। किरण जी थी, है नहीं। नेक्स्ट चलिए। आपका हैंग हो रहा है बबीता जी। महाराष्ट्र हो गया, अब झारखंड से किरण जी नहीं है, गुजरात से तारा हेड़ा जी भी नहीं आई हैं। तारा हेड़ा जी भी नहीं है क्या? देख लेती हूँ। नहीं, नहीं आई है, तारा जी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट दिल्ली से रैना अग्रवाल, रैना जी, रिंग रोड से रैना। देख लेती हूँ। रैना जी नहीं जुड़ी हैं। रैना जी बोले थे कि 3 बजे तक जुड़ जाएंगे। अब किसी दूसरे नाम से होंगी तो वो बताएं फिर। छत्तीसगढ़ से, वहां से दिल्ली से उनको ले जो अध्यक्ष है उषा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछिए। उषा जी जैन जुड़ी हुई हैं, उनकी ही मेंबर की बेटी है, तो उनसे पूछिए उनको कितना टाइम। उनको लास्ट में ले उषा लेंगे रेणु जैन जी। जी। रेणु जी हाँ, उनको लेकिन उनसे लास्ट पूछ में तो ले लेंगे। लीजिए। बाकी को लीजिए, सीरियली लीजिए बाकी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हैं बबीता जी। छत्तीसगढ़ से सुमन जी को ले लेते हैं। हैंग हो गया बबीता जी का। आज ज्यादा हैंग हो रहा है। सुमन जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, अभी आ रही छत्तीसगढ़ है। से सुमन जी को ले लीजिए, बाकी अभी हाँ, आई। छत्तीसगढ़ से सुमन जी को ले लीजिए। हाँ, रेडी है वो। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। सुमन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी सुमन जी। सुमन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, हो गई है। राधे राधे सभी को। वो दिखा। बबीता जी नहीं है क्या? बबीता जी का हैंग हो रहा है। मैं हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करवाइए। हाँ, स्टार्ट करिए। खूबसूरत जिंदगी है अगर, खूबसूरत जिंदगी नेमत है अगर, तो मौत भी वरदान है। ये वजह यहाँ कुछ भी नहीं अगर मकसद मौत का अंगदान है। जी हाँ, बचपन से ही हमें दान के विषय में बताया जाता है कि हमें दान करना चाहिए। दान करने से हम पुण्य के भागीदारी होते हैं, और सभी दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान अंगदान होता है। अंगदान जो है हम जीते जी और मरणोपरांत कर सकते हैं। मरणोपरांत हम अपने किडनी, हार्ट, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, हड्डियां, आंखों, टिश्यू का दान करके 8 परिवारों को जीवन दान दे सकते हैं। साथ ही साथ कई लोगों के जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। हमारे समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि अंगदान करने से अगले जीवन में हमारा खंडित शरीर प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि हमारे धर्म में भी ये बोलते हैं कि जो कुछ हम दान करते हैं वो 10 गुना अच्छा होकर हमें वापस प्राप्त होता है। और अंग प्रत्यारोपण का सबसे सुंदर उदाहरण तो गणेश जी है, जिनके शरीर में जो है उनका सर प्रत्यारोपित होकर लगाया गया था। वैश्विक स्तर पर देखें तो जो भारत है अंगदान की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है लगभग 0.1% लोग अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। वहीं स्पेन में 35% लोग करते हैं और अमेरिका में 26% लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ प्रति वर्ष सैकड़ों लोग जो है समय पर अंग प्राप्त न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम सबको अंगदान के लिए हमको जागरूक करना चाहिए और प्रति वर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाना चाहिए। और हमें सभी को मृत्यु से पहले जो है अंगदान के लिए विल जरूर तैयार करना चाहिए। और भारत सरकार ने में भी जो है अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए एवं जो अंग के जो अवैध तस्करी होती है उसको रोकने के लिए भी 1994 में एक्ट बनाया है। इसीलिए हम सबको भी इस ओर प्रयास करना चाहिए और अपना बिल तैयार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। 1 मिनट 53 सेकेंड। सुनिए ना बबीता जी, हाँ राजस्थान से जुड़ना चाह रही हैं लेकिन अपना जूम 100 का फुल हो चुका है, क्या करें? हाँ, तो वो तो अब 1-2 जन को छूटना पड़ेगा हाँ, तब हो गया, होगा। 99 हो गया, अब 99 हो हाँ गया है, अब वो जुड़ जाएंगे। हाँ, तो पहले हम लोग बिहार असम का पूरा करने के बाद में जो छूटे हैं उनको एक बार कॉल आउट कर लेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट है बिहार से मोनिका जैन। हाँ, बिहार से मोनिका जैन। हाँ, स्पॉटलाइट है। हाँ मोनिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट, म्यूट हुई है। नमस्कार, मोनिका जैन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा से अंगदान दे दान प्रमुख। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कहना चाहूंगी। अंगदान वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने अंगों को किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए कानूनी अनुमति देता है। अंगदान एक ऐसा विषय है जो कि जीवन और मृत्यु के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। प्रत्येक दाता 8 अंगों के दान से 8 लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है तथा 75 से अधिक लोगों का जीवन बचा सकता है। भारत में अंगदान की बहुत ही कमी है। भारत में अंगदान की स्थिति वर्तमान में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसका मुख्य कारण सही जानकारी की कमी और डर है। हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु वो विभिन्न अंगों की कमी के कारण होती है। हमें समझना चाहिए कि अंगदान से हम कई जीवन बचा सकते हैं। हमारी संस्कृति में दान का बहुत अधिक महत्व है, तो अंगदान को भी इसी परंपरा का एक हिस्सा मानना चाहिए। अंगदान कर बने महान जीवन को दे, अंगदान कर बने महान दूसरों को दे जीवन दान। अंगदान कर अपनी मृत्यु के बाद भी अगर हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो क्यों न हम इस महान कार्य में शामिल हो। अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक कर अंगदान की दर को बढ़ा सकते हैं और कई जीवन बचा सकते हैं। हम सब मिलकर एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं और अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास कर अंगदान के प्रति लोगों की सोच बदल सकते हैं। अंधविश्वास का करे त्याग, अंगदान का करे प्रयास। धन्यवाद। बहुत सुंदर मोनिका जी। 1 मिनट 40 सेकेंड। बहुत सुंदर मोनिका जी। बहुत सुंदर। और अब हमारी बारी है लास्ट में असम गुंजन बहरेज, देड़गांव से गुंजन बहरेज जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते, मैं गुंजन बहरेज असम प्रदेश से और आज का मेरा विषय है अंगदान। अंगदान क्या है? अंगदान किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपना अंग देने की प्रक्रिया है जिसे उसकी गंभीर रूप से आवश्यकता है। जिसे अंग देना है उसके शरीर से अंग सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जाता है। यह अंग प्राप्तकर्ता को कई तरीकों से मदद करता है, जैसे कि उसके स्वास्थ्य, गुणवत्ता और जीवन जीने की अवधि में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ ही अति गंभीर परिस्थिति जैसे कि लकवा में भी उनकी रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो उसे अपने अंग का दान करने का पूरा हक है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसे दाता केवल जीते जी ही दान कर सकता है,
परंतु कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तब ही प्रत्यारोपित किया जा सकता है जब दाता की मृत्यु हो जाती है। किसी भी अंगदान संगठन के साथ आप अपने आप को पंजीकृत करके दाता कार्ड उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे आपको अपने मरने के बाद अंगदान करने का हक प्राप्त हो जाता है। दिल, गुर्दे, फेफड़े आदि कई महत्वपूर्ण अंग हैं जिन्हें प्रत्यारोपण के लिए दान किया जाता है। इसके साथ ही हड्डी, त्वचा, कॉर्निया, कार्टिलेज आदि को भी दान की श्रेणी में रखा जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी को दान दे सकते हैं, तो अपने अंगों का दान जरूर कीजिए, ताकि जब आप अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हो तो कोई और अपना जीवन जी सके। अंत में इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। मानवता की यही पहचान, करते जाएं अंगदान, करते जाएं अंगदान। धन्यवाद। बहुत सुंदर। 1 मिनट 50 सेकेंड। धन्यवाद गुंजन जी, बहुत बढ़िया। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं, असम से हो गई हैं। अच्छा, ये आयना जी जुड़ी हुई। आयना जी, आप दिल्ली से हैं क्या? आ जाओ। क्या बोला? आयना जी, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है। वो रायना नाम आप जो बोल रही ना रेणु जी, वो आयना अग्रवाल हैं। ठीक है, वेट कीजिए। बबीता का है या नहीं? बबीता जी, बबीता जी का टाइम देखिएगा मधु जी, शुरू करवाइए। शुरू करवा लें, ठीक है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं आयना जी अग्रवाल। एक मिनट मैं स्पॉटलाइट कर लूं। हाँ, आयना जी आप तैयार हैं? जी हाँ। अच्छी है हमारे सामने प्रस्तुत। तो आयना जी, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते, मेरा नाम अयाना अग्रवाल है और आज मैं आपके समक्ष अंगदान पे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यूं तो जीते जी हम दुनिया के सब दस्तूर निभाते हैं, हर फर्ज की अदाकारी कर हम अपना कर्ज चुकाते हैं। पर इस जहां में कुछ ऐसे भी जिंदा दिल हुए हैं जो मरने के बाद भी अपना जिस्म जिंदा छोड़ जाते हैं। दफन होकर भी वह किसी की आग का दिया बन जाते हैं। वे खुद आग में नहा के भी किसी की खुशनुमा जिंदगी का जरिया बन जाते हैं। मर कर के भी हम किसी के काम आए, ऐसा नजरिया हम बनाएंगे। सलाम है उनको जो मरने के बाद भी किसी की नेत्रों का जरिया बन जाते हैं। तो आइए, मरने के बाद भी हम ये संकल्प लेते हैं कि नेत्रदान अवश्य करेंगे, क्योंकि एक नेत्रदान बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आयना जी, पर आपने नेत्रदान पे बोल दिया। अंगदान पे बोलना था। अच्छा, एक बार रेणु जी, अब हम लोग जो बाकी है उनका नाम कॉल आउट कर ले, कोई भी अगर आया। बबीता जी, आप मना कीजिए। एक बहन का देख के बोला गया था, आप क्लियर कर दीजिए। क्या चीज? देख के भी बोल रहे हैं स्पीच। एक बहन वॉइस कम हो जाएंगे अंजू जी। वो तो नहीं तो वो देख कर तो कोई बात नहीं, उतना याद करके अंजू जी पॉसिबल नहीं है। है ना, देख कर तो ये नेत्रदान पे बोल वो दिए हम बस। लोग देख ले रहे हैं, वो उसी हाँ। हिसाब से मार्किंग कर दे रहे हैं। जो देख के पढ़ रहा है और जो हाँ। बिना देखे पढ़ रहा है वो समझ में आ जाता है। जो बिना देखे पढ़ता है ना, उसको उतना नॉलेज होता है, वो कॉन्फिडेंस से फिर कुछ भी बोल लेता है तो वो चलता है। लेकिन जो देख के पढ़ रहे हैं तो ठीक है, उतना फिर मार्किंग में कम कर आंखों देंगे। का कंटेक्ट भी, आंखों से भी जो जिधर देख रहे हैं ना, उससे पता चलता है हाँ, कि वही वो देख पता के चल रहा है। बोल रहा है। तो अब जो अगर नहीं आए, एक बार उनका नाम कॉल आउट कर ले हम लोग, ताकि अगर वो प्रेजेंट है तो उनका रिपीट कर ले। तो उधर शो में तो 3 जन बाकी है अब। हाँ, ऋषिकेश शाखा से सुनीता गुप्ता उत्तराखंड से, अगर वो आई हैं तो अपना हैंड रेज करें। सुनीता गुप्ता, ऋषिकेश शाखा उत्तराखंड। सुनीता गुप्ता है। आगे। ऋषिकेश शाखा उत्तराखंड। वीडियो स्टार्ट कीजिए सुनीता जी। सुनीता जी का वीडियो बंद है।
सुनीता जी अपना वीडियो ऑन करें, स्पॉटलाइट करेंगे। राजस्थान से भारती काल्या कोटा शाखा, भारती काल्या जी कोटा शाखा राजस्थान। भारती जी हैं, वीडियो ऑन करें भारती जी, इन लोग का वीडियो बंद है। भारती जी हैं, वीडियो बंद है। झारखंड से किरण दीवान साहेबगंज शाखा, किरण जी नहीं आई हैं। गुजरात से तारा हेड़ा कर्णावती शाखा, नहीं आई हैं। और दिल्ली का तो हो ही गया। वो उत्तर प्रदेश से बोल रही थी ना, करेंगी। उत्तर प्रदेश से कौन करेंगे? एक नाम, उत्तर प्रदेश से, हाँ नाम नहीं ध्यान में, आप बताइए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कौन बहन बोलना चाहिए थी? रेज हैंड कर ले। और एक और नाम बता रही थी रेनू जी, एक और कोई करेंगी? उत्तर प्रदेश से ही था। उस समय आई। तो अब ये जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इन लोग का हम लोग कैंसिल माने रेनू जी? उत्तराखंड, राजस्थान। राजस्थान का तो अभी फोन आया था कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, अब तो जुड़ गई जगह है 98। हाँ जुड़ी भी हैं, भारती जी जुड़ी भी है हैं। तो उनको देना चाहिए। भारती काल्या जी कोटा शाखा राजस्थान। हाँ वो भी। अगर आप वक्तव्य पढ़ना चाहती हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, वरना हम लोग 1 मिनट में अब फिर इसको बंद कर लेंगे। और झारखंड से किरण दीवान जी या तारा हेड़ा गुजरात से अगर हैं आप लोग तो हैंड रेज कर लें। आपका समय शुरू होता है। जय श्री कृष्णा। कोटा शाखा से भारती काल्या अंगदान। कर दो तब होएगा। जीवन और मृत्यु दोनों, जीवन और मृत्यु दोनों बहुत आवश्यक पहलू हैं। इस पहलू को अगर हम सही से निभाएं तो अंगदान इसकी विशेष प्रक्रिया है। अंगदान ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी सहमति से कानूनी रूप से उसके अंगों को निकालने और किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। अंगदान ऐसा महान कार्य है जिसमें व्यक्ति दाता के मरने के बाद भी लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से अंधविश्वास के चलते और जागरूकता की कमी के चलते बहुत से लोग अंगदान करने से पीछे रह जाते हैं। हमें जागरूक व्यक्ति बनकर उन लोगों को समझाना चाहिए कि अंगदान बहुत ही अच्छा दान है। शरीर के बहुत से अंग, गुर्दे, अग्नाशय, यकृत, यहाँ तक कि ऊतक, ये सब भी और पूरा शरीर भी दान किया जा सकता है। दान 3 प्रकार की अवस्थाओं में किया जाता है: जीवित अवस्था में, प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में और ब्रेन डेड की अवस्था में। 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है। मेडिकल कॉलेज से संपर्क करके कर सकता है या ABMMS जैसी संस्थाएं भी अंगदान के लिए संकल्प पत्र भराती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? जी हाँ, यह जीवन क्षणभंगुर है। यदि इससे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर अपने अंगों का दान करके किसी का जीवन महकाएं, किसी के जीवन में मुस्कुराहट लाएं। आओ हम सब मानवता निभाएं, आओ हम मानवता निभाएं, अंग दान कर, देह दान कर मानवता को जीवंत बनाएं। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिंग, जाति और धर्म का कोई भेद नहीं। आओ हम इस अंगदान को जन आंदोलन बनाएं और सब लोगों को प्रेरित कर इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। जय भारत, जय महेश। समय इनका पूरा 2 मिनट लिया भारती जी ने पूरा। बहुत सुंदर। उत्तराखंड से सुनीता गुप्ता जी हैं। है तो सही, पर उनका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। तो छोड़ देते हैं अब हम लोग, लास्ट कॉल है ये। झारखंड से किरण दीवान जी का शायद कुछ चैट बॉक्स में कुछ मैसेज भी है क्या? झारखंड से साहिबगंज से रेनू जी लिखी थी कि आप ऑन कीजिए वीडियो। साहिबगंज शाखा से किरण दीवान अगर है तो ये लास्ट कॉल है, बस इसके बाद हम लोग फिर फिनिश करेंगे। हाँ जी, आपका आपका समय शुरू होता है, अब शुरू करिए आप। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन उत्तराखंड ऋषिकेश शाखा प्रकल्प प्रमुख अंगदान नेत्रदान में सुनीता गुप्ता अंगदान के विषय में कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंगदान जरूरतमंद के लिए वरदान।
अंगदान से बड़ा दान इस सृष्टि में कोई नहीं है। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आइए करें अंगदान। अंगदान हमारे जीवन के लिए एक चमत्कार है। अंगदान प्रमुख हृदय रोपण के विषय में किडनी, गुर्दे, लीवर, आंख, बड़ी आंख, छोटी आंख, त्वचा के टिश्यूज, नसों के टिश्यूज दान किए जाते हैं। अंगदान करने वाला व्यक्ति इस महत्वपूर्ण कार्य को करके जरूरतमंद को जीवन दान दे सकता है और नई खुशियां भर सकता है। अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि उनकी आपूर्ति तुलना के अंगों में अभी काफी कम है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रभावियों को कदम उठाना चाहिए। स्वर्ग में चाहिए स्थान, तो आइए करें अंगदान। अंधविश्वास का त्याग करो, अंगदान का दान करो। व्यक्ति जाते जाते धरती पर कुछ लोगों को जीवन दे सकता है। हम उनको अंग देकर उनके घरों में रोशनी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कौन बचा है? 1 मिनट 30 सेकंड लगा इनका। टाइम कितना था? झारखंड से प्रीति जी हाथ रेज कर। सुनीता जी का टाइम कितना था? 1 मिनट 30 सेकंड। और झारखंड से प्रीति चौधरी जी हैं, रेज हैंड है, क्या उनका नाम लिया जाएगा? झारखंड से कौन है? प्रीति चौधरी, वो रेज हैंड। साहबगंज तो झारखंड है ना? हाँ हाँ, साहेबगंज झारखंड है। अनीता अग्रवाल बोल रही है ना झारखंड से? प्रीति चौधरी रेज हैंड क्यों करी है प्रीति जी? मैम मुझे बोला गया है कि ज्वाइन करने के लिए। वही कितने जने तो आ गए यहाँ, सबको परेशान किया। करेंगे क्या प्रीति? बहुत जने मैम एकदम से छुड़वा दिया, उनसे भी नहीं हो रहा था। उनसे भी नहीं हो रहा था। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सुनीता जी। प्रीति चौधरी जी, आपका क्या अंगदान में स्पीच है? यस मैम, बोला गया है मुझे है ना कि आप मतलब झारखंड की तरफ से बोलने के लिए। तो अनीता अग्रवाल का क्या विषय है? तो अनीता अग्रवाल की जगह प्रीति चौधरी बोल रही है साहेबगंज से। लीजिए। और किरण जी दीवान भी आ गई हैं फिर। किरण, हाँ। किरण दीवान साहेबगंज से थी। किरण दीवान अगर है तब तो उनको ही दीजिए। किरण जी आपको दिए हैं ऑप्शन, तो देखिए बबीता से किसको बोलना है? साहेबगंज से ही है। मंजू बगड़िया से पूछ लीजिए किसको बोलना है, 2 में से एक किसको लेना है। या अगर किरण दीवान है तब तो उनको ही लीजिए, उनका हाँ, नाम किरण पहले दीवान आया का है। नाम आया हुआ है तो उनको ही लीजिए। हाँ, किरण दीवान को ही लीजिए। किरण जी हाँ आप जी। अपना वक्तव्य आप रखें, बोलेंगे क्या स्पीच? मैं किरण दीवान साहेबगंज शाखा सचिव झारखंड प्रदेश। आज मैं आपके समक्ष अंगदान के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। अंगदान महादान, पर इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी होगी। जब मैंने अपने घर में अपने पति और बच्चे के सामने कहा कि मैं अंगदान करना चाहती हूँ, तो वे लोग ने कहा कैसी बातें करती हो। तो सोचिए, जब अपने घर वाले ही तैयार नहीं होंगे तो हम किसी और को कैसे जागरूक करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरणोपरांत मेरी लीवर किडनी मैं किसी के को दे सकूं। मेरे मरने बाद मेरे लीवर किडनी सब जला दिए जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, और ये मैं किसी को दे देती हूँ तो उसे काम आएगा। पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना नहीं, क्योंकि सबसे पहले अपने घर वाले तैयार नहीं होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर वालों को तैयार करना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। 1 मिनट का समय लगा। अच्छा, अब अपने खाली गुजरात से बचा हुआ है, बाकी सब। गुजरात से नीतू तो गुजरात से कोई आ रहा है? हाँ, नीतू बंसल। नीतू बंसल को ले लीजिए। और एक और आई हैं, ओडिशा से नहीं हुआ है क्या बबीता जी? हाँ, मित्तल हो गई ना? हो गया। तो रोशनी गुप्ता रेज हैंड करी है। नहीं, अंजू मित्तल हो गई है।
बरगढ़ शाखा से। हाँ हाँ, बस ये लास्ट है अब ये लास्ट है। नीतू बंसल देख लेती हूँ। नीतू गुजरात से नीतू बंसल ना? चैट में नाम तो आया नीतू बंसल, पर नाम नहीं है यहाँ। किस नाम से जुड़ी तो है? रेज हैंड करें। चैट में मैसेज आया नीतू बंसल गुजरात से। गुजरात से कौन जुड़ी हुई है? ये मैसेज कर रही है पवित्रा ढांढरिया। पवित्र ढांढरिया जी जुड़ी हुई हैं, आप बताइए। आपने मैसेज किया है। पवित्रा नाम है, पवित्रा। पवित्रा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, अनम्यूट कीजिए पवित्रा जी। हाँ बताइए। वीडियो भी ऑन। नीतू बंसल पार्टिसिपेंट है। तो वो किस नाम से जुड़ी हैं? वो जुड़ गई होंगी, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए। अरे उन्होंने इनका ही बोला तो आया था पवित्रा जी, आपका ही तो आया था। वो ठीक है, वो नहीं बता। जी, तारा जी हेड़ा का आया था। मैं तो प्रकल्प प्रमुख हूँ गुजरात की। तारा हेड़ा का नाम आया था, पर वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रहे हैं। नीतू जी जुड़ रहे हैं। आप बोल लीजिए। नीतू जी बताइए किस नाम से है? मैं एक सेकंड देखती हूँ दीदी, उनका नाम मुझे भी आइडिया नहीं। उन्होंने नीतू बंसल किस शाखा से है? नीतू बंसल दाहोद शाखा से दीदी। नीतू नाम से नहीं है यहाँ। गुजरात दाहोद शाखा। एक सेकंड में उनको कंफर्म कर देती हूँ। वो बोले तो है मैं जुड़ रही हूँ, मुझे भी उनका नाम इस पे नहीं पता। जूम पे उन्होंने किस नाम से ऐड किया होगा। एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग प्रोग्राम को फिर ओवर करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान है। अंगदान एक मूल्यवान कार्य है जिसे व्यक्ति द्वारा या तो जीवित रहते हुए या मृत अवस्था में उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया से किसी व्यक्ति के अंग को डॉक्टर की अनुमति से या उसके मरने के बाद परिवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। सामान्यतः हृदय, यकृत, त्वचा, इन सब चीजों का दान किया जाता है। और विशेष रूप से मृत्यु होने पर जब वे हमारे किसी काम के नहीं रह जाते, लेकिन बेहतर जीवन चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान के लिए भी अंगदान काफी फायदेमंद है। दान किए गए अंग वैज्ञानिक शोध और प्रयोग करने के लिए सहायक होते हैं। इसके अलावा कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी इन अंगों से अपनी पढ़ाई में लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एकल दाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। दाता परिवार जो अंग दान करते हैं उनको खुशी होती है कि हमारे व्यक्ति द्वारा किया गया दान बहुत सफल हो रहा है, किसी के जीवन को वो सुधार रहा है। तो यही आज बढ़ती हुई जो मेडिकल साइंस ने जो तरक्की करी है उससे अंगदान बढ़ा भी है और उसने दूसरों के दर्द को कम करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। तो मरणोपरांत आधे घंटे तक किडनी और लीवर का दान किया जा सकता है। 6 घंटे तक दूसरे अंग भी दान किए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस ईश्वर का जिसने हमें ये शक्ति दी। अगर भगवान को खुश करना है तो भगवान का दिया इंसान को लौटा दो, अंगदान करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर नूतन जी। 1 मिनट। और इसके ये तो इनका नाम क्या था? गुजरात से थे हाँ ना जी। ये? हाँ, गुजरात हाँ से जी, दाहोद शाखा से नीतू बंसल। नीतू बंसल। नीतू नीतू बंसल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैंने लिस्ट डाल दिया है उसमें ग्रुप में सुशीला जी, नाम चेंज करके। और बहुत सुंदर स्पीच प्रतियोगिता नीतू जी के साथ ही आज का ये हमारा यहाँ पे टाइम लास्ट। इनका 1 मिनट नीतू जी का टाइम 53 सेकंड। 1 मिनट 53 सेकंड। जब तक कि हमारी जजेस निर्णय पर आती हैं कि इनमें से कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, आज के हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और आज इस जूम सभागार में अंजू जी पूरा शुरू से लेकर अभी तक पूरा 100% 100 हमारा जूम चल रहा है और फेसबुक पे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो आप अंजू जी म्यूट है, अंजू जी म्यूट है आप, अंजू